आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के जयसिंहपुर और पालमपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री पहले पालमपुर जबकि दोपहर बाद जयसिंहपुर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री दोनों क्षेत्रों को बड़ी सौगातें दे सकते हैं। गौरतलब है कि बीते कल सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने दौरा किया था और आज एक बार फिर कांगड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, जहां जयसिंहपुर और पालमपुर का एक बार फिर दौरा करेंगे। 2 दिन पहले भी पालमपुर के दौरे पर आए थे और एक बार फिर से पालमपुर का दौरा करेंगे और दोनों विधानसभा क्षेत्रों को बड़ी सौगातें मिलने की आज उम्मीद है। सीधे रुक करते हैं, राजेंद्र कैसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कितने बजे कांगड़ा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री? और ताबड़तोड़ दौरों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन पालमपुर अभी 2 दिन पहले गए थे और एक बार फिर से पालमपुर का आज दौरा, जयसिंहपुर जाएंगे, करोड़ों की सौगातें। राजेंद्र, इस्लामिक नहीं, अब कांगड़ा के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से और फिर वहां पर अब शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे और जनसभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल चुनावी मोड में इस वक्त कांग्रेस है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह है और पूरे प्रदेश को चारों संसदीय क्षेत्रों में हर एक विधानसभा कवर करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से है। और हमने देखा कि ये पिछले अगर हम कहें 1 मार्च से लेकर अब तक तो ये चौथा दौरा मुख्यमंत्री का कांगड़ा ज़िला का, चंबा ज़िला का रहने वाला है। मुख्यमंत्री अधिकांश बार जितनी बार भी कांगड़ा गए हैं कोशिश रहती है कि अब 2 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को कवर करके मुख्यमंत्री आए और वही इस बार भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले पालमपुर जाएंगे और जयसिंहपुर जाएंगे, तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे और वहां पर लोगों से मुलाकात भी करेंगे। क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात भी मुख्यमंत्री देने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। और जो सूची स्थानीय विधायकों की तरफ से, स्थानीय जनता की तरफ से मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, तो उनको लेकर आज बड़ी सौगातें दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की तरफ से जनता को मिलने वाली है। और साथ ही साथ बागियों के ऊपर मुख्यमंत्री लगातार निशाना साध रहे हैं। हमने देखा चाहे शिमला संसदीय क्षेत्र की बात हो या फिर हमीरपुर हो, मंडी मुख्यमंत्री हालांकि अभी नहीं गए हैं, लेकिन कांगड़ा में भी लगातार, चाहे चंबा में जनसभा को संबोधित किया हो, कांगड़ा में जनसभा को संबोधित किया हो, लगातार बागियों के ऊपर प्रहार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और वही आज भी क्रम देखने को मिल सकता है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री राजनीतिक तौर पर कई निशाने साध सकते हैं और क्षेत्रवासियों को तो ज़रूर मुख्यमंत्री बड़ी सौगातें देने वाले हैं। ज़रूर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी कि एकदम से इतना फ्लो कैसे हिमाचल प्रदेश में पैसे का है, क्योंकि विधानसभा सत्र इससे पहले हुआ था तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री की तरफ से वक्तव्य दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश बड़े घाटे में है, तो ऐसे में सोच समझ कर ही जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ रही है। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं क्योंकि चुनावी मूड पूरी तरह से बन गया है, तो अब कांग्रेस के और नेता भी अब सक्रिय होते धीरे धीरे नजर आएंगे। जैसे ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लगेगी तो और नेताओं की सक्रियता भी देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह खुद कमान संभाले हुए हैं और लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। जैसे राजेंद्र, इस बीच भाजपा भी आरोप लगा रही है कि इस तरह से सौगातें, करोड़ों की सौगातें तमाम विधानसभा क्षेत्रों को जो बांटी जा रही हैं, सरकार के पास खजाना कहां से आया, जबकि खजाना खाली होने का रोना इन 14 महीनों में सरकार ने रोया है। तो कांग्रेस का इस पर यह जवाब था कि हमने बजट में इसका प्रावधान किया था, उसके बाद ही ये तमाम घोषणाएं हो रही हैं, क्योंकि हाल ही में बजट सत्र होकर गुजरा है। राजेंद्र, क्या बजट में वाकई इन तमाम चीजों का, क्योंकि आपने बजट का खाका पढ़ा होगा, कॉपी पढ़ी होगी डिटेल में, तो क्या वाकई बजट में इन तमाम चीजों का खाका तैयार किया गया था? इतने करोड़ों की योजनाएं 14 दिनों के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जो हर विधानसभा क्षेत्र में बांटते फिर रहे हैं, तो क्या वाकई सरकार के पास उतना बजट है, उतना पैसा है, उतना प्रावधान है, या रेवेन्यू जनरेशन का उतना बड़ा प्लान है? क्योंकि बजट का भाषण जो मुख्यमंत्री का अगर सुने तो ये तमाम चीजें कहीं भी उससे मेल नहीं खाती जो ये घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जैस्मिन, कुछ एक प्रावधान हर विधानसभा क्षेत्र का रहता है, चाहे वो नाबार्ड के माध्यम से आपकी 2 से 3 परियोजनाएं हैं जो शामिल की जाती हैं, प्रायोरिटी जिनको एमएलएज की तरफ से दी जाती है, तो वो भी कुछ योजनाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा जो वर्क इन प्रोग्रेस रहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हैं, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग होती है, चाहे वो अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हो या फिर सड़कों का चौड़ीकरण या विस्तारीकरण हो। तो ये प्रोजेक्ट पहले से, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो पाइपलाइन में चल रहे होते हैं, लेकिन उनके उद्घाटन और शिलान्यास नहीं हुए होते हैं। तो ऐसे में ये मौका
होता है कि किसी भी सरकार के पास ये समय और एक बेनिफिट रहता है कि वो कब जाकर उन परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं। कुछ परियोजनाएं ऐसी होती हैं और लेकिन बहुत सी परियोजनाएं ऐसी भी होती हैं जो स्थानीय लोगों की डिमांड पर नेताओं की तरफ से जिनका शिलान्यास कर दिया जाता है या फिर वायदा जनता से कर दिया जाता है और उनका बजट प्रोविज़न फिर आने वाले समय में, आने वाले बजट सत्र में या अगली वित्त वर्ष में धीरे धीरे बजट के हिसाब से कर दिया जाता है। लेकिन घोषणाएं हमेशा, चाहे राजनीतिक दल भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से और समय के हिसाब से कर देते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस इन वर्क रहता है, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट अधिकांश रहते हैं उनमें हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में एकदम से बजट का प्रोविज़न कर पाना थोड़ा कठिन रह पाता है। इसलिए चरणबद्ध तरीके से हर बजट सत्र में एक फिक्स अमाउंट रख दिया जाता है ताकि जो काम है वो प्रोग्रेस में चला रहे और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में फिर कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ सके। तो एकदम से पूरा बजट उपलब्ध करवाना बड़े परियोजनाओं के लिए काफ़ी कठिन रहता है, लेकिन जो छोटी छोटी परियोजनाएं जो पाइपलाइन में चली होती हैं उनके लिए ज़रूर बजट का प्रोविजन जैस्मिन पहले रहता है। ठीक है राजेंद्र, तो आज नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए।